हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासी। देखिए, आज सभी को अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। कल नवमी का हवन है, कल होगा नवमी का हवन करेंगे। मेरी महाकाली की पूजा 9 दिन की बहुत अच्छी पूजा पूरी हुई। एक्चुअली इस बार सब लोग शॉक्ड है कि कभी हम गरबा, कभी माता का जोगवा जागरण, कभी कुछ ना कुछ ऐसा रख रहे हो। डेली तो आ ही रहे हैं, माता को खुश करने अनु जी ला ही रही है, जो डेली हमें ऐसे सब खुश हो रहे हैं। कल है हवन, तो मैंने कहा इस बार थोड़ा मेरे कुछ लोगों पे दिमाग खराब हुआ है, मतलब उन लोगों को बराबर करना है, क्योंकि वो लोग किसी का अच्छा नहीं देख सकते लेकिन माँ की पूजा में अर्चन डालते हैं। सो ये भी देखते हैं कि ये धावजी मंदिर जाती है, काड़ूबाई जाती है, साक्षात घर में काड़ूबाई लाई है, फिर भी डर नहीं है। ऐसा है कि हमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तो भी मैंने सोचा कि चलो इस बार बराबर करते हैं। अभी हाजिदा से ही मैंने हाल ही में पूछा कि आखिर ये है कौन जो इतनी हिम्मत दिखा रहा है, रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, जानता भी हमारे बारे में कि हमारा कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बिगड़ कुछ नहीं पा रहा है। लेकिन कैसा, जब हम पूजे पे बैठते हैं आभास होता है। जैसे कल मैं माता की सवारी आई थी तो मुझे आभास हो गया था, रात को सपने में भी दिख गया था। मुझे तो दिखाई था, मुझे तो पता ही था कौन है, लेकिन हाजिदा ने भी बोला माँ और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुमाता ये हरकत करती है। तो मैंने सोचा इस औरत के अंदर बहुत सारे सुलेमानी रहमानी कीड़े हो चुके हैं, अब इसको पूरी तरह से निकाल के हटाने में ही भलाई है, क्योंकि ये जब तक जिंदा रहेगी तब तक सुनेगी नहीं किसी की। ये ऐसी औरत है, इसने अपने चक्कर में सबको बर्बाद किया है, तो ये ऐसे सुनने वालों में से है नहीं। और आप लोगों को लगता है मेरे को नाम लेना नहीं है, ये जिसने गलती की होगी उसको पता चलेगा, है ना, क्यों नाम लेने का हम लोग, ये बात है। लेकिन हाँ, मैंने इसका रास्ता सोचा। आप लोगों को पता है मैं हवन करती हूँ तो नॉर्मली कि सबका भला हो, लेकिन जब मेरा दिमाग खराब होता है, एक तो महाकाली की मूर्ति बैठी है, और अगर अभी मैं कामाख्या में होती तो हमारे में तो देखते हो, हमारे हवन में तो दारू से ही हवन होता है। हम घी में भी दारू मिला के हवन करते हैं, क्योंकि कल जायफल से हवन होगा, काली मिरी से हवन होगा, फिर कहते हैं ना पीली राई से हवन होगा, पीली राई नमक सब मिला के उससे हवन किया जाएगा, बिबवा से हवन किया जाएगा, लौंग से हवन किया जाएगा। अभी मैंने सोचा कि इसको कैसे सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये तो ऐसे सुधरने वाली नहीं, इसकी नाड़ी ऐसी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का काम भी लिया है कल, बहुत जनों का। लेकिन कहते ना, मैंने पहले भी एक बार बताया था, कनेर के फूल, अगर कनेर के फूल से किसी के नाम पे 10,000 मंत्र, बगलामुखी का मंत्र करके कनेर के फूलों से आहुति दे दी जाए, पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगी, नहीं तो क्या दिमाग में आ जाएगा ना, तो वो भी हमारा एक प्रोसीजर रहता है। तो ये तो काली माँ की मूर्ति बैठाई, और मेरे गुरु ने तो सिखाया कि बेटा सिर्फ गुरु मंत्र में इतनी ताकत होती ना कि तू गुरु मंत्र करके भी कनेर के फूलों से अभी हवन कर दे, सामने वाला गारंटी 24 घंटे में या तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा या तो ऊपर चला जाएगा। ये बात है, और ये बात कुमाता भी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि उसने एक बार ऐसे ही एक BMC वाले को मेरे से यही काम करवा के 20वें महले से गिरवाया था। शायद भूल गई है वो कि वो जानती है। कोई बात नहीं, अब ये क्या हद पार हो चुकी है, तो सुनने में से रही नहीं। नाक से पानी जब ऊपर चला जाता तो हम क्या करें, जानवर भी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तो करता है। तो मैंने क्या किया है, आज मैं गई थी मार्केट, तो कहते ना पूरा सामान की तैयारी करके आई हूँ बाकायदा, बड़ी अच्छी तरीके से सारा सामान आ गया है पोस्टमार्टम का, बस कनेर का फूल बाकी था, कनेर के फूल आ गए, बस कनेर के फूल से राई के तेल में। ऐसे ही मैं जब जहाँ पहले रहती थी ना, वहाँ पे भी एक लेडीज थी, उसने जब हम मिडिल क्लास है ना, तो उसने भी बहुत सारे ब्याज पे पैसे दे के एकदम चक्रवृद्धि ब्याज में मुझे फंसा दिया था। झूठ नहीं बोलेंगे, जब मिडिल क्लास था तो किया था, आज से 10 साल पहले की बात है। वो औरत सुनती नहीं थी, वो औरत अगर 10,000 भी देती थी, डेली का 2,000 वसूल करती थी। आज भगवान ने उसकी हालत कुत्ते के बराबर कर दी है। उसके लिए भी मैंने ऐसे ही किया था, बगलामुखी मंदिर में जाके कनेर के फूलों से हवन किया था। आज उसकी ऐसी हालत हुई ना कि उसको कुत्ता भी उसके ऊपर मूत के चला जाए। तो चलो अब क्या करें, अभी मजबूर हूँ मैं क्योंकि मैं ऐसे पहली बात तो किसी का रास्ते में आती नहीं, लेकिन ये सुनने वालों में से है नहीं। देखो मेरी अनु जी भी थोड़ा आज आशीर्वाद देने वाली, जिन के नाम पे हवन होने वाला है। जय माता दी सबको मेरा। मैं यहाँ पहले दिन से आ रही हूँ माता को मनाने के लिए, माता को खुश करने के लिए आती हूँ। हर साल आती हूँ 9 दिन, 10वें दिन रात को मेरा ओटी भर के मुझे विदा करती है विद्या जी यहाँ से। कल हवन होने वाला है, और जो अच्छे लोगों ने काम दिया है विद्या जी को, तुम्हारा काम हो जाएगा, और हवन में तुम आशीर्वाद के तौर पे कुछ ना कुछ मिलेगा तुमको, विद्या जी बोल रही थी। और जो बुरे लोग हैं, पता नहीं, ये मेरे जो बताती नहीं, क्या पता कोई कुमाता विमाता कौन है, बताती नहीं कौन है, नहीं तो मैं ही उसको जाके बराबर करती थी। लेकिन ये यूट्यूब के द्वारे मैं बोलती है, कुमाता तेरा ना सत्यानाश होगा, देखना। कोई भी कुमाता है, पता नहीं कौन सी कुमाता है किधर की, अगर मुझे पता होता ये बताते तो मैं ही चली जाती थी उसको बराबर करने। लेकिन जाने दो, कल हवन हो रहा है ना, तो परसों से उसकी हालत खराब होगी।
जो भी कुमाता और जो भी इनको परेशान कर रहे हैं, जो भी इनके दुश्मन है, उनका परसों से क्या होने वाला है वो ऊपर वाले को ही पता। चलो जय माता दी सबको। चलो लो, अन्नू जी का आशीर्वाद भी बहुत अच्छा मिल गया। कुमाता को शायद इससे भी बेशरम औरत है, इससे भी शर्म नहीं आएगी क्योंकि उसकी नाड़ी गंदी नाड़ी से बनी है ना। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तो ये बात पक्की है कि इस बार मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू खुद सोचे, क्योंकि तेरी मौत लिखी ही नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊँ ना, तेरी मौत लिखी ही नहीं है इतनी जल्दी। तेरी मौत बहुत आराम से लिखी, क्योंकि तूने इतने पाप किए ना कि अगर तू मौत किसको आती है में जल्दी से, जो लोग बहुत अच्छे कर्म किए रहते हैं। तूने इतने गंदे काम किए, इतने लोगों का बद्दुआ लिया है, इतने लोगों का वो लिया है, कितने लोगों का पैसा खा के बैठ गए, कितने लोगों को लिया है। देख लेना, वही लोग तुझे मारने आएंगे और वही फिर से वही कहानी शुरू होगी। शायद 3 साल पहले वाली कहानी भूल गई है, जब रोड पे लोग दौड़ा के मार रहे थे, फिर वही कहानी शुरू होगी। लेकिन होगा बहुत बुरा, क्योंकि देखो मैं कैसी हूँ, हम लोग को पूजे में जब नाम खुलता है, मैं यूट्यूब पे बिंदास बोल रही हूँ, जब नाम खुला है तो अब मैं बैंड बजाऊंगी। सिर्फ कुमाता की नहीं बजाऊंगी, माया मैडम की बजाऊंगी, और भी अच्छे अच्छे लोगों की बजाऊंगी, बायले की बजाऊंगी, सबकी बजाऊंगी। इस वक्त सबका मतलब हवन होगा बहुत अच्छा तगड़ा, क्योंकि यह हवन मैं जल्दी करती नहीं हूँ। आज कनेर के फूल मुझे सिर्फ 1/4 किलो फूल 500 रुपये के मिले हैं। इतने से फूल मिले हैं 500, लेकिन वो काफ़ी है, उतना काफ़ी है पहुँचाने के लिए। ऊपर तो नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि देखो ऊपर कैसा है ना, तेरा नसीब अभी लिखा है नहीं, अभी तेरी ज़िंदगी और लिखी है। तुझे भी और लोगों से चप्पल मार खाना है, रोड पे भीख मांगना है, गालियाँ सुननी है, बहुत कुछ बाकी है तेरे नसीब में। इसलिए भी मौत नहीं लिखी है, लेकिन तेरे को उस हद तक पहुँचाना ज़रूरी, क्योंकि हम पहले सामने वाली कुंडली देखते हैं। ऐसी बात है, मौत तक पहुँचा देंगे तो क्या फ़ायदा, जिंदा रह के। जैसे अभी एक आरिफ की बैंड बजानी है, ये सबके लिए कल कनेर के फूलों से होने वाला है ऐसा, तो टेंशन नहीं, जैसा किया वैसा ज़रूर भरेंगे, ये है। तो देखो क्या होता है, क्या करते हैं हम, बस उसका वेट करो। जय माता दी।